अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पकड़ी ठेंगा पथ पर भेल ट्रक और टेम्पो के टक्कर के जाय में 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के पकड़ी ठेंगा पथ के मिल्की टोला मोड़ के पास करीब 10 बजे दिन में टेम्पो और ट्रक में आमने सामने टक्कर भ गेल, जाय में टेम्पो सवार 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। स्थानीय लोग सब घायल सबके सीएचसी में भर्ती करेलन, जहां से 6 व्यक्ति के गंभीर स्थिति में डीएमसीएच रेफर कयल गेल। धमुआरा गांव से सब सवारी वही टेम्पो पर सवार भेला और बेनीपुर जा रहा छला। एही क्रम में मिल्की टोला के मोड़ के मंदिर के पास सामने से आबि रहल ट्रक से आमने सामने टकरा गेल। ई टक्कर कुहासा के कारण भेल। आनन फानन में स्थानीय लोग सब जख्मी सबके अलीनगर सीएचसी में भर्ती करेलन और ट्रक के घेर कर थाना के सूचना दिलन। हालांकि एही क्रम में ट्रक चालक घटनास्थल से भागे में सफल रहल। पुलिस मौका पर पहुंचल, तत्काल ट्रक और टेम्पो के जब्त करलक और घायल के परिजन के जानकारी दिल गेल, जो सब अस्पताल पहुंचे। इमर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल भ चुकल मनहर के सोने मुखिया के पत्नी लालदाई देवी, भिखो मंसूरी के पत्नी जाहिदा खातून, आलम मंसूरी के पत्नी हजदा खातून, मोहम्मद रेहान के पत्नी रवाना खातून और धमुआरा के सकुल मुखिया के पत्नी कलिता देवी एवं सैनी मुखिया के पत्नी फूलदाई देवी के डीएमसीएच रेफर कयल गेल। जाय में सबसे खराब स्थिति फूलदाई देवी के बतायल जा रहा है। ओते धमुआरा के कारी मुखिया के पत्नी दानू देवी, शकील के पत्नी समीना खातून एवं सोने मुखिया के पत्नी बुच्ची देवी, मनहर के सगीरा खातून और मोहम्मद रेहान के स्थिति संतुलित छल और उनकर इलाज सीएचसी में चल रहा छल। बतायल जा रहा है जो सब घायल समूह ऋण के लेल एहि ठंड में कुहासा में टेम्पो से बेनीपुर बैंक जा रहा छला, वही दरमियान यह हादसा भेल। क्या हुआ था आपके साथ? टेम्पो में जाए छले तो ट्रक वाला ठोक दे। कहाँ जाए चलिए? कहाँ से? डमरा से। कहाँ पर ठोक दिल के? मिल्की रोड बजरंगबली के मंदिर। जा रहा था हाँ। ब्रांच पे, हाँ उधर से ट्रक वाला आया, हाँ। ट्रक वाला अपना साइड छोड़ दिया, अच्छा, दाया साइड से ठोक दिया, पूरा गाड़ी चूर हो गया। ये लोग 13 गोटे था, सबका एक्सीडेंट। दिल्ली में होने वाला गटका चैंपियनशिप में भाग लेबाक लेल बिहार से खिलाड़ी के जत्था रवाना भेल। दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में राष्ट्रीय गटका चैंपियनशिप के आयोजन कयल जा रहा है, जाय में देश के सब राज्य से खिलाड़ी हिस्सा ल रहा है। बहुत दिन बाद गटका चैंपियनशिप में हिस्सा ले के लेल बिहार से भी गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के 13 बच्चा हिस्सा ले जा रहा है। गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के जनरल सेक्रेटरी भोला थापा बतौलन जे बिहार से 4 लड़की और 9 लड़का के सेलेक्ट कयल गेल हन। वो बतौलन जे चैंपियनशिप के लेल हमर बच्चा सब जबरदस्त तैयारी कलन हन और हमरा विश्वास है जे बच्चा सब बिहार के नाम रोशन करता। हालांकि मौका पर गटका एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगजीवन सिंह मौजूद नहीं चला। एहि दौरान दिल्ली रवाना हो से पहले खिलाड़ी सबके सब शुभकामना दिलन और हौसला अफजाई कलन। इसमें सभी जिला का सिलेक्शन हुए थे पिछले बार भी, जो सिलेक्शन होकर 13 खिलाड़ी जा रहे हैं और जो 6 नेशनल गटका चैंपियनशिप होने जा रहे हैं दिल्ली में कॉमनवेल्थ इसमें। तो इसमें हम चाहते हैं बिहार का अच्छा नाम और अच्छा खिलाड़ी और जो मेडल मारेंगे, और हम तो कोशिश करते हैं गोल्ड मेडल लाने के लिए। गटका को पहली बार भी मेडल देखा है और पिछले बार भी मेडल आए थे, वो 40 खिलाड़ी गए थे। पिछले बार पंजाब में हुए थे गटका का, उसमें भी 40 खिलाड़ी गए थे। और इस बार और हम जब चुन कर ले जा रहे हैं हम सब 13 खिलाड़ी को, और इसमें हम चाहते हैं आगे से आगे मेहनत करें और मेरा बच्चे आगे आए और बिहार सरकार उस पर ध्यान दे। क्या तैयारियां हैं इस बार गटका का? दिल्ली में कैसा प्रदर्शन रहेगा? सर, प्रदर्शन हम लोग का हमेशा की तरह हमेशा हम लोग अपना पूरा तैयारी करके जा रहे हैं और पूरा तैयारी के साथ वहाँ पे अपना फुल परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सर, कितने बच्चे यहाँ से? सर, यहाँ पे टोटल हम लोगों का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ट्रायल हुए थे, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से टोटल 13 बच्चे छट के बाहर निकले हैं, जिसमें से 13 बच्चे हम लोग जाएंगे दिल्ली। लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी? सर, यहाँ पे टोटल 4 लड़कियाँ हैं, जिसमें से 9 लड़के हैं। सर,
क्या लगता है इस बार बिहार का नाम रोशन करेंगे आप लोग? सर हम हमेशा की तरह बिहार सबसे ऊपर है सर। गोल्ड मेडल आएगा बिहार में? एकदम ट्राई करेंगे सर कि गोल्ड मेडल निकल के आए, मेहनत के हिसाब से गोल्ड मेडल एकदम आएगा सर। अपना परिचय दीजिए। सर हम यहाँ सूरज कुमार शर्मा टीम मेंबर है सर। बिहार में लगातार बढ़ रहा प्रश्न पत्र लीक से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी काफी नाराजगी जतेलन हन। बिहार में लगातार परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाए के लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह चिंता जाहिर कलन हन। जगदानंद सिंह कहलन जे एहि तरह के कारनामा से बिहार के छवि धूमिल भ रहल अछि। वो कहलन जे किछु लोग के कारनामा से बिहार के लोग चिंतित छथि। जल्द से जल्द एहि पर रोक लगनाइ जरूरी अछि। आईटी और अन्य विभाग के माध्यम से एहि पर कार्रवाई करे के जरूरत अछि। परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होय से विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होइत अछि। सरकार के एहि पर ध्यान दे के जरूरत अछि। बिहार में ही ई परीक्षा भेल हन, एहि लेल सरकार अपन जिम्मेदारी से पीछा नहीं हट सकैत अछि। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। ऐसा ही नहीं कि बिहार में ही पेपर, लेकिन बिहार में भी पेपर कहीं न कहीं से आउट हो जा रहा है। लेकिन अभी तक जितनी बातें आई हैं उसमें कभी भी रीएससी या जो हमारे एग्जामिनेशंस के यहाँ संस्थान हैं उनसे पेपर आउट नहीं हुआ है। पेपर सेट करने वालों के यहाँ से भी नहीं आउट हुआ है। लेकिन 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख विद्यार्थी जब बैठते हैं तो सैकड़ों हजारों की संख्या में इसके सेंटर बनते हैं। और अब तक की जो हम लोग की जानकारी है कि सरकार प्रिकॉशंस लेती है, ये बैंकों के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से ये सारे पेपर जमा रहते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसी काम में लगे हैं। यहाँ भी प्रदेश से बाहर भी जा कर के इन कामों को कर करके पूरी जो हमारी एग्जामिनेशन प्रणाली है उसको प्रभावित कर देता है। और लाखों विद्यार्थियों का जीवन और मेहनत, परिश्रम शंका का विषय ही बनता नहीं है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल फिर विलम्ब हो जाता है। तो जो हमारे मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, जो अपनी प्रतिभा के बल पर सरकार के पदों पर बैठ करके जनता की सेवा कर सकते हैं, वो वंचित हो जाते हैं। और इसी में कुछ ऐसे भी किया जाते होंगे इस सब माध्यमों से जो पेपर आउट हो रहा है, पकड़ में आ जा रहा है तो परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें सबको मिलकर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारी प्रतिभा जो इस राज्य की है उसे वंचित करने वाले कौन लोग हैं। अभी जो हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लगातार इन कामों में पकड़ में आते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके बिहार के नौजवानों के भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। सरकार सक्रिय है, सरकार पता लगा रही है, लगा भी, दंडित भी कर रही है। लेकिन इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ कमी है उसको दुरुस्त करना चाहिए। परीक्षाओं पर कभी प्रश्न लगेगा तो ये अराजकता का विषय बन जाएगा। ओते जगदानंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगला महीना से विभिन्न जिला के यात्रा के शुरुआत के लोग बयान दिलन। ओ कहलन जे केवल पटना में रहकर जिला के समस्या के नजदीक से नहीं देखल जा सकैत अछि। तेजस्वी यादव तो एक शुरुआत राज्य में घूम घूम कर कऽ देलन हन। अब तेजस्वी के साथ साथ उनक मंत्री भी बाहर निकल कर लोग के सेवा कर रहा है। क्योंकि पटना में आ करके अपनी दुख को सुनाना सबके लिए संभव नहीं है। और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जान की समस्याओं को देखें। और समस्याओं की चर्चा करने से समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना समस्याओं से आप रूबरू होंगे अपने स्थानीय तौर पर और उसके हल के बारे में आप चिंतन कर पाएंगे। वो संभव अपने दफ्तरों, कार्यालयों में नहीं होता है। और इस ठंडक में तो तेजस्वी जी ने इसकी शुरुआत कर ही दी। ऐसे ठंडे रात में, अंधियारे में, फुटपाथों पर गुजारा करने वालों के बीच में उनका खड़ा होना एक संदेश देता है कि गरीब और कमजोरों के लिए भी ये सरकार संवेदनशील है।
और ऐसे समय में लंबी समय से हम लोग जानते हैं कि परंपरा है कि जिले के जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं, डीसी होते हैं, उनके मार्फत भी ऐसे अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, जिनके घर नहीं हैं, फुटपाथों पे रहते हैं, दो काम होते हैं। जगह जगह उन्हें गर्मी मिल सके इसके लिए लकड़ी अलाव जलाए जाते हैं और कहीं गुजारा कर सकें रात भर, इसलिए उनको कंबल इत्यादि गर्म कपड़े में उनको दिए जाते हैं। तो ये है। अब इस यात्रा में ठंडी के समय में इस समस्या को भी मुख्यमंत्री जी देखेंगे और अन्य भी जो समस्याएं होंगी उनको भी देखेंगे, हल निकालेंगे। बीजेपी नेता द्वारा राजद नेता के शराब के जांच के मांग पर जगदानंद सिंह सुझाव दिलन। वो कहलन जे राजद चुनौती दैते जे जखन भी कोनो व्यक्ति के कोई भी प्रदेश कार्यालय में आबि कऽ शराब के जांच करबाक हुए आबि कऽ कऽ सकैत अछि, घबराए वाला कोनो बात नहीं है। राजद के नेता हर दिन जांच करावे ला तैयार छथि। शराब नहीं पीते हैं और सत्ताधारी दल के लोग शराब पीते हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराइए। कौन करते हैं? बीजेपी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे सभी लोग तो कह के आके हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग अपना ब्लड टेस्ट करा लो। अभी मैं नहीं जानता हूँ ब्लड पर कितना देर असर रहता है, लेकिन यदि इसका असर दूर समय तक रहता है, लंबे समय तक, तो इसमें बहस करने के काम। एक दिन सब लोग अपीयर हो जाए, सबकी जांच हो जाए। हमारा कार्यालय में तो जब चाहे लोग आके कर रहे हैं, तुरंत हम अनुमति दे देंगे। राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा देल गेल बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तंज कसलन। 1990 से 2005 तक का जो सरकार चली थी, उस सरकार के वो बहुत महत्वपूर्ण अंग थे और उन्होंने देखा है कि बिहार में किस तरह से बच्चों को उठाया जाता है, हमारी बेटियों का पटना में अपहरण होता था, बलात्कार होता था। तो जो 90 से 2005 की सरकार उन्होंने देखी है, वही अब फिर आने जा रही है। इसी डर से वह ऐसा कह रहे हैं कि देश असुरक्षित है। वह तो बिहार में है और बिहार में जो हालात हैं वो अच्छे से जानते हैं। 90 से 2005 के क्या हालात थे और वही हालात उनको लग रहा है कि फिर से होगा, इसलिए वह मना कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा आप पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इतना हमको दिक्कत है मुआवजा के लिए तो कह देना कि शराबबंदी खुल जानी चाहिए बिहार में। शराब बेचना क्या लाइसेंस है नीतीश जी ने दिया था? नीतीश जी ने पहले कभी बोला था जब कानून बनाया था कि हम लोग शराब पुलिस के द्वारा बिकवाएंगे, हम सब करेंगे। हम लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन वह शराबबंदी होनी चाहिए। शराब हर मोहल्ले में बिक रहा है। आज एक बार ड्रोन कैमरा निकला, आप लोग सब पत्रकार जो जिस मोहल्ले में गया वहीं पे शराब बिक रही है। तो यह बिना शासन के मर्जी से नहीं हो सकती है और गृह मंत्री के नाते नीतीश कुमार इन सारे जाली शराबों के जिम्मेवार हैं और हर हालत में उन्हें मदद करनी चाहिए। यह केवल वह दोषी नहीं है जो पिए हैं, इसमें प्रशासन की भी विफलता है और शासन की भी विफलता है और एक जिम्मेवार शासनकर्ता के नाते हर हालत में उन गरीबों की भी मदद करनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं कहा था कि हम हर मोहल्ले में शराब बिकवाएंगे शराबबंदी लागू करके। विजेंद्र यादव तो कह रहे हैं 24 की तैयारी में बीजेपी हम लोग सर एक छोटा सवाल, विजेंद्र यादव आप पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी भी अपने नेताओं का ब्लड टेस्ट करा ले, पता चल जाएगा कौन सा। बिल्कुल पहले आपका करवाएं। बिल्कुल वो विधानसभा में करें, सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन में वह है, शासन में मैं नहीं हूँ। या तो वह हम लोगों को शासन सौंप दें, हम लोग करवा देते हैं, और नहीं तो शासन में वह है तो वह विधानसभा में करे, जहाँ बोले। जिस हॉस्पिटल में मैं भी आता हूँ और सब आए, लेकिन शासन बिल्कुल आएंगे, लेकिन शासन के तो वो है ना, शासन में जब वो है तो जगह और करना तो वही पड़ेगा। अगर आप सचमुच में सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी माननीयों की जांच और सभी पुलिस अफसरों की जांच और सभी आईएएस अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। मतलब अखन बिहार में आप फिर से जचैया वाला राजनीति शुरू भेल हन। जगता बाबू कह रहा है जे हमर पार्टी के जांच करा लिया, संजय जायसवाल कह रहा है जे हमर पार्टी के जांच करवा लिया। अभी जांच के खेल अखन चलत थोड़े दिन बिहार में। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। अग्निशमन विभाग द्वारा जयनगर में जागरूकता अभियान चलायल गेल। बिहार अग्निशमन सेवा मधुबनी के सौजन्य से जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा अनुमंडल के जयनगर, बासुपट्टी एवं लदनिया प्रखंड में गैस सिलेंडर के आग से सुरक्षा एवं बचाव के लऽ LED वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलायल गेल। अग्निशमन पदाधिकारी सुभाष प्रसाद सिंह जानकारी दैत बतौलन जे आग कई प्रकार के होइत अछि। तेल में लागल आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट से लागल आग, लकड़ी से लागल आग, मकान में लागल आग, खेत खलिहान में लागल आग एवं सिलेंडर से लागल आग भी इनमें शामिल है। वो बतौलन जे LED वाहन के माध्यम से डिस्प्ले पर आग से बचाव और सुरक्षा के लऽ प्रयोग कऽ लोग के जागरूक एवं जानकारी देल जायत। एहि दौरान बतायल गेल जे रसोई घर में सिलेंडर के हमेशा सीधा रखबाक चाही। चूल्हा बंद करे से पहले रेगुलेटर बंद करबाक चाही। गैस सिलेंडर के रेगुलेटर और पाइप के समय समय पर सफाई और बदलवाक चाही। कपड़ा में आग लगे के दौरान भागवाक नहीं चाही, बल्कि जमीन पर लेट जेबाक चाही। खाना बनाबे समय चूल्हा पर राखल बर्तन के पल्लू से नहीं पकड़वाक चाही। किचन में एक सूती कपड़ा के हमेशा भिंगा कर रखबाक चाही, ताकि आपात स्थिति में आग लागे पर बुझावे समेत अन्य उपाय के लऽ किचन में एक सूती कपड़ा के हमेशा भिंगा कर रखबाक चाही, ताकि आग लगे की स्थिति में ओकरा बुझायल जा सके। ओना कहल जाइत अछि जे यदि गैस सिलेंडर में आग पकड़े तो सबसे पहले सर्फ बाल्टी में घोर कर और वो पानी सिलेंडर पर फेंकबाक चाही। ऐसा सिलेंडर वाला आग जल्दी बुझाइत अछि, चूँकि सर्फ के फेन जे होइत अछि वो गैस के रिसाव के रोकैत अछि। से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया, मोमबत्ती, लालटेन को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जल जीवन हरियाली के लोगों एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के लोगों समीक्षा बैठक कयल गेल। समीक्षा के दौरान बतायल गेल जे कुल 11 तालाब अतिक्रमित है, जैमे सिंहवाड़ा प्रखंड के 3, मनीगाछी प्रखंड के 2, सदर प्रखंड के 3, बहादुरपुर प्रखंड के 2 एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 1 तालाब शामिल है। सिंहवाड़ा के अंचलाधिकारी बतौलन जे 1 तालाब में जमीन के किस्म खास अंकित है एवं 2 तालाब के भीड़ पर कुछ लोग बसल छथि। मनीगाछी के अंचलाधिकारी बतौलन जे 1 तालाब के भीड़ है, जाय पर लोग बसल छथि। 60% अतिक्रमण हटा देल गेल हन। शेष अतिक्रमण नगर निकाय चुनाव के उपरांत हटा देल जायत। 1 तालाब के अतिक्रमण मुक्त करवा देल गेल हन। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी बतौलन जे हुनका ओतऽ 2टा तालाब अछि, 1 RS टैंक और दोसर बलवाही पोखरि। वो बतौलन जे RS टैंक के जमीन पर करायल गेल गलत जमाबंदी के रद्द करे हेतु अपर समाहर्ता के प्रस्ताव देल गेल हन। एहि के अतिरिक्त किछु तालाब सत्यापन के लिए लंबित बतायल गेल हन। सब पोखरि के जल्द से जल्द सत्यापन कऽ लै के निर्देश देल गेल हन।
बैठक में बतायल गेल जे जिला के सब कुआं के अतिक्रमण मुक्त करा देल गेल हन, लेकिन 28 कुआं के सत्यापन कयल जेनाइ शेष अछि, जाहिमे बेनीपुर प्रखंड के 3, बिरौल प्रखंड के 6, घनश्यामपुर प्रखंड के 3, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 10, सिंहवाड़ा प्रखंड के 6, हायाघाट प्रखंड के 1 कुआं शामिल है। जल संरचना के जीर्णोद्धार के समीक्षा में बतायल गेल 8 पोखरि के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण भ चुकल है। आहार एवं पानी के जीर्णोद्धार कार्य भी प्रगति पर है। अलीनगर, बहादुरपुर एवं बहेड़ी में 1-1 पानी के जीर्णोद्धार कार्य लंबित पायल गेल हन, एहि पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करे के निर्देश देल गेल। बैठक में बतायल गेल जे 15वीं वित्त के राशि से तालाब के भीड़ पर पाथवे के निर्माण एवं पौधारोपण के कार्य करवायल जा सकैत अछि। एहि के लेल पंचायती राज विभाग सँ समन्वय स्थापित कार्य करवायल जाय। लघु सिंचाई विभाग के द्वारा चेक डैम और तालाब निर्माण कार्य के प्रगति धीमा पायल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे उनका द्वारा एक तालाब के जीर्णोद्धार कार्य निविदा करवायल गेल हन। कुआं के जीर्णोद्धार के समीक्षा में बतायल गेल जे कुआं के संख्या घटि गेल हन, आब ई 1695 रहि गेल हन। कुआं के समीप सोख्ता के निर्माण के लेल मनरेगा द्वारा 43 सोख्ता के निर्माण पूर्ण करायल गेल हन, जबकि 88 कुआं चिन्हित अछि। खेत पोखर के निर्माण के समीक्षा में पायल गेल जे मनरेगा के प्रगति धीमा अछि। जतेक खेत पोखर चिन्हित कयल गेल हन ओहि अनुपात में कार्य नहीं भ रहल अछि। उल्लेखनीय जे खेत पोखर के निर्माण रैयत अपन जमीन में करा सकै छथि। कार्य कराबै के राशि के भुगतान सरकार द्वारा कयल जाइत अछि। एहि प्रकार किसान के पास अपन जमीन में सिंचाई के लेल खेत पोखर के निर्माण कराबै के सुनहरा अवसर उपलब्ध अछि। लेकिन एकर सच्चाई ई अछि जे एहिमे एतेक ज्यादा अतिक्रम अछि जे किसान एहि फेरा में पड़ऽ नहि चाहै छथि। एहन एकटा अतिक्रम में खुद हम फंसि चुकल छलहुँ और ओकर नतीजा ई भेल जे अपन पैसा से पूरा पोखरि खुनबेलहुँ, ओकर मिट्टी से अपन जे खेत गड्ढा वाला छल ओकरा भरवा लेलहुँ। एतबे उपलब्धि रहल, बाकी एकर कोनो उपलब्धि नहीं अछि। मनरेगा से यदि काम कराबै के सोचैत केओ छथि तऽ हुनका लंबा सांस खींचऽ पड़ैत अछि, किएक तऽ मनरेगा के भुगतान के प्रक्रिया एतेक जटिल अछि जे अखनो यदि सर्वे करा लेल जाय तऽ कई एहन ठेकेदार छथि जिनका यदि मनरेगा के टेंडर लै लए कहल जाय तो वो 5 बेर कान पकड़ के उठक बैठक कऽ लेता, माफी मांग लेता, मनरेगा के ठेकेदारी नहीं लेता। यह कि सच्चाई मनरेगा योजना के अछि। कागज पर भले जिला प्रशासन किछु कहि दिया, जमीनी हकीकत ऐसा इतर अछि। लहरेसरा टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन में रोज नौटंकी चलि रहल अछि। बाइक सब के क्रेन से उठा कऽ लऽ जायल जाइत अछि, अगिला दिन फेर से वही ठाम बाइक आबि कऽ पार्क भऽ जाइत अछि। फेर से आइ किछु बाइक के उठायल गेल और ओहिके बाद जिनकर बाइक छलन वो फाइन दऽ कऽ छोड़बेलन। दरभंगा यातायात पुलिस के द्वारा बार-बार अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन से कई मोटरसाइकिल वाहन के क्रेन से उठाकर यातायात थाना लऽ जायल जाइत अछि। मोटरसाइकिल पर फाइन कयल जाइत अछि। कमिश्नरी कार्यालय से लऽ कऽ दरभंगा न्यायालय समाहरणालय, आईजी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय तक मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल अछि, लेकिन एकर कोनो असर नहीं भऽ रहल अछि। लोग रोज ओतऽ आबि कऽ बाइक पार्क करैत छथि और जिला प्रशासन किछु बाइक के उठा कऽ लऽ जाइत अछि, जुर्माना वसूलैत अछि और अगला दिन के तैयारी फिर से शुरू कऽ लैत अछि। जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब के आदेश के बाद बनाया गया था, उसी के आलोक में हम यहाँ पे गाड़ी उठा के थाना अभी ले गए हैं। उसको हम लोग फाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पार्किंग का व्यवस्था भी कर दिया गया है। हड़ताली मोड़ के पास, हड़ताली स्टेडियम गेट के पीछे जगह है, बना दिया गया है। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कृपया पार्किंग का समय रहेगा, उससे आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और सभी सामान भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, लोग जानकारी का अभाव बताते हैं। इसी कारण से गाड़ी को उठा के ले गए हैं। जो मिनिमम फाइन है नो पार्किंग फाइन करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आजुक परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न भेल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार के शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न भेल। ई परीक्षा के लिए पूर्व से ही निर्धारित कयल गेल दरभंगा शहरी क्षेत्र के कुल 24 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न भेल। ओतहि परीक्षा के क्रम में कोनो भी परीक्षार्थी कोनो भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन एहन कोनो सामान अंदर नहीं लो जा सकला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। एग्जाम था, कैसा एग्जाम गया? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया सर, एग्जाम लेवल ठीक था। अच्छा, क्वेश्चन भी ठीक ठाक था। कहाँ से आए एग्जाम देने के लिए? जहानाबाद जिला से। ये बिहार सचिवालय का कौन सा सेंटर है?
विद्यापति MKP विद्यापति हाई स्कूल है। कैसा परीक्षा हुआ? बहुत अच्छा एग्जाम गया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा लोहिया चरण सिंह कॉलेज में आई संकल्प दिवस मनाओल गेल। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा के द्वारा लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में संकल्प सह शिक्षक संघर्ष दिवस मनाओल गेल। एहि मौका पर जिला प्रधान सचिव कमरे आलम की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित भेल। कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कऽ कयल गेल। ओहि के उपरांत कार्यक्रम के संचालित करैत प्रशांत कुमार झा कहलनि जे 24 दिसंबर के हम शिक्षक सब कहियो नहीं भूल सकै छी। ई दिन हमरा सबके लेल शहादत के दिन अछि। विगत 17 वर्ष पूर्व जखन हम सब शिक्षक अपन वाजिब मांग के लेल पटना के आरएफ चौराहा पर शांतिपूर्ण धरना दऽ रहल छलहुँ, ओहि समय अत्याचारी सरकार हमरा सब निर्दोष शिक्षक पर बेतरतीब ढंग से लाठीचार्ज आंसू गैस चलेने छल, जाहिमे कई शिक्षक घायल भेल छलाह। एक शिक्षिका के अपन जान गंवाबऽ पड़ल छल। आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का 17वां संकल्प सह शिक्षक संघर्ष दिवस दरभंगा स्थित लोहिया चरण महाविद्यालय में मनाया गया। हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तारीख को सराहत दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि 24 दिसंबर 2005 को हम सभी शिक्षक शांतिपूर्वक आर ब्लॉक चौराहे पर अपने जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यह अत्याचारी सरकार ने हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और गोली भी चलाई गई थी, जिसमें हमारी एक महिला शिक्षिका शहादत हुई थी। और विडंबना यह है कि हम सभी राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को पूर्णतः करते आ रहे हैं, बावजूद सरकार हम लोगों को राजकर्मी नहीं मान रही है। और यदि इस तरह से सरकार की रवैया रहेगी तो हम लोग बाध्य होकर उग्र आंदोलन करेंगे। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कार्रवाई करे 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कऽ जेल भेजल गेल। शराबबंदी के सख्ती से लागू करे के लेल दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई कयल जा रहल अछि। एहि कड़ी में शराब पिए के मामला में 2 लोग के गिरफ्तार कऽ जेल भेजल गेल। गिरफ्तार कयल गेल एक आरोपी दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कयल गेल, जबकि दोसर आरोपी के दरभंगा नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कयल गेल। कौन सा थाना से लाया गया है? नगर थाना से। अच्छा, किस मामले में लाया गया है? शराब के मामले में। कौन सा शराब पिए थे? पीने के मामला में। कौन सा, देसी या विदेशी पिए थे? विदेशी। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार के साथ उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। लेकिन ध्यान एहि बात के राखू जे कोरोना फिर से दस्तक दऽ देलक हन, तें एहि बेर एकरा चपेट में नहीं आबे के अछि। अपन बचाव खुद करे के अछि। कोरोना गाइडलाइन के पालन जरूरी भऽ गेल हन। देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।